देखिए, हम पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज को विकास के जोड़ने के एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखती, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता लोग देखते हैं अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से। हम अल्पसंख्यक समाज को विकास को के जोड़ को की तरफ आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम करते हैं। और नव वर्ष के आगमन के साथ ही जो नई तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में देखने को मिल रही हैं। मुसलमानों के लिए क्या है, अल्पसंख्यक समाज के लिए क्या है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक चेहरे दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। ये नया वर्ष है, बहुत उम्मीदें हैं जनता को भी और आप लोगों को जनता से भी उम्मीदें हैं, क्योंकि 24 का चुनाव है। मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग एक नए अभियान में जुटने वाले हैं। खासकर अल्पसंख्यक समाज की अगर बात की जाए तो इस नए वर्ष में उनके लिए क्या कुछ खास है आपके विभाग में, और आपके द्वारा क्या कुछ किया जाने वाला है? देखिए, इस नए साल में हमारे अल्पसंख्यक समाज को हम विकास से, तरक्की से जोड़ने के एजेंडे और लक्ष्य के साथ काम करेंगे। और जिस तरीके से अब तक 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने और 2017 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ काम किया है। इस एजेंडे पे हम आगे भी इसी गति के साथ, इसी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। चाहे अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा की बात हो, उनके बेहतर रोज़गार के अवसरों की बात हो, उनके जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, नौजवानों को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने की बात हो, हर तरीके से हम अल्पसंख्यक समाज को विकास के तरफ आगे बढ़ाएंगे। और यकीनन जिस तरीके से आज अल्पसंख्यक समाज के अंदर एक विश्वास है हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति, ये विश्वास हमने ईमानदारी से लगातार काम करके हासिल किया है। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए, इस विश्वास पे खरे उतरने के लिए लगातार पूरी मेहनत और ईमानदारी से हमारी मोदी और योगी सरकार काम करेगी। योगी 2.0 सरकार में आपको मौका मिला और आपने अपने समाज की जो बात है उसे बहुत मजबूती से रखा। पिछले एक वर्षों में देखा गया कि मदरसों में जो शिक्षा का स्वरूप है उसको आपने बदलने का प्रयास किया, एआई सिस्टम की बात हो या उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ने की बात हो। लेकिन जब आपने ये सब कुछ किया तो दीनी शिक्षा को प्रभावित करने के नाम पर बहुत सारे सवाल भी आप पे उठे। क्या इस मुहिम को आगे जारी रखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी दीनी तालीम और आधुनिक शिक्षा, ये दोनों परस्पर रूप से चलनी चाहिए। जितना ज़रूरी हमारे मुस्लिम नौजवानों के लिए दीन की तालीम है, उतना ही ज़रूरी आधुनिक शिक्षा भी है। तो दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी हिस्सा बने हमारे मुस्लिम नौजवान। इस लक्ष्य के साथ आप सब ने देखा कि हमने बीते 1.5 सालों में पूरी ईमानदारी से काम किया। मदरसों की एक सकारात्मक तस्वीर आज पूरे समाज के सामने है। मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी, और आधुनिक शिक्षा से आगे बढ़ के हमने डिजिटल क्रांति भी मदरसों में लाई है। आज मदरसों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ा रहे हैं, मदरसों में हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को हमने शुरुआत की है। तो निश्चित तौर पे एक जो सकारात्मक पहल जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू की है, इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव हमारे मुस्लिम यूथ पे दिख रहा है। और निश्चित तौर पे हम इसको आगे ऐसे ही जारी रखेंगे और इसको और बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से इसको हम लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल है, हर कोई प्लान कर रहा है नव वर्ष के आगमन के साथ ही कि हमको ये करना हो, आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो या कोई भी हो। तो सरकार के जो मंत्री हैं अपने अपने विभागों में भी प्लान कर, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ना है? क्योंकि इसी वर्ष में चुनाव भी है और जनता के बीच जब आप अपने कामों को रखेंगे तभी वोट मिलेगा। देखिए, हम पूरी ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज को विकास के जोड़ने के एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मोदी और योगी सरकार अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखती, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता लोग देखते हैं अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के चश्मे से। हम अल्पसंख्यक समाज को विकास के जोड़ को की तरफ आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम करते हैं। और यकीनन देखिए, चुनाव हर आते हैं। कहते हैं कि आप लोग मुसलमान समाज में भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे काम करते हैं। पसमंदा एक नया शब्द आप लोगों ने ईजाद कर दिया। ये तमाम सारे आरोप लगे पिछले गत वर्ष। देखिए, पासमानदा जो बैकवर्ड मुस्लिम है उसको हम पासमानदा मुस्लिम कहते हैं। तो अगर हम ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बिना बैकवर्ड यानी पासमानदा मुसलमान को उत्थान की तरफ जोड़े हम निश्चित तौर पे ओवरऑल मुसलमानों को डेवलपमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो लोग भी मुसलमानों का डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं वो इस तरीके की बात करते हैं। सही मायनों में आज मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ जुड़ रहा है। ख़ासतौर पर हमारा पासमानदा समाज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम उनके लिए शिक्षा के नए अवसरों को दे रहे हैं, हम उनके लिए रोज़गार के नए अवसरों को दे रहे हैं, हम उनके उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मुसलमान समाज की बात आपके सहयोगी ओपी राजभर भी बहुत करते हैं। उनका कहना है कि एक ऐसा क्लास है मुसलमानों में जो एक एलीट क्लास है, बाकी लोग अभी भी विकास से दूर हैं। तो वो जो बात आप कर रहे हैं बैकवर्ड मुस्लिम की, या मुसलमान समाज में तमाम ऐसे तबके जो आज भी अपनी एक अदद पहचान, एक प्रतिनिधित्व के लिए तलाश कर रहे हैं, तो उनको लेकर कुछ विशेष
देखिए, हम पासमानदा मुसलमानों के उत्थान के लिए हम उनके रोज़गार के अवसरों को बढ़ाएंगे, उनके शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएंगे, उनको उद्योग से जोड़ने का काम करेंगे, उनको स्टार्टअप से जोड़ने का काम करेंगे। मदरसा शिक्षा, जहाँ बड़ी संख्या में हमारा बैकवर्ड मुस्लिम पढ़ने जाता है, उस मदरसा शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में हम ठोस कदम उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो पासमानदा मुसलमान है और जो ओवरऑल मुसलमान, तमाम मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पूरा रोड मैप तैयार है। निश्चित तौर पे हम ईमानदारी से मुस्लिम समाज को हमने डेवलपमेंट से जोड़ने का वादा किया है और उस पे वादे पे हम खरे उतरेंगे। जाहिर है ये मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नव वर्ष के आगमन के साथ ही अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज के विकास के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि 2024 का चुनाव है और इस बार बीजेपी का फोकस पूरी तरीके से अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ अभिषेक शर्मा, द लीडर हिंदी।